नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका होस्ट गजेंद्र चौहान। नमो नारायण। मित्रों, हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं के की कि प्रोला विधानसभा में के दंपति का जब से आगमन हुआ, महीना से ऊपर हो चुका है उनके आगमन को, तब से वो लगातार कार्यवाही जारी रखे हुए हैं अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ। यद्यपि कुछ कार्यवाही से नुकसान भी हो रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कार्रवाई से। सबसे अच्छा ये हो रहा है कि जो अवैध कटान हो रही थी जंगलों की, देवदार की विशेषकर, वो शायद काफी हद तक, शायद बोल रहा हूँ मैं, काफी हद तक रुक गया है। तो ये के दंपति को हम बधाई देते हैं इस नेक कार्य के लिए। दूसरा कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे कि के दंपति जो जांच करवा रहे हैं, चाहे टोन्स वन प्रभाग में, चाहे गोविंद नेशनल पार्क में, वो जांच करा रहे हैं उन योजनाओं का जिन योजनाओं को मुख्यमंत्री घोषणा के तहत किया गया। देखो, ये भी एक गोरख धंधा है मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कार्य करवाने के। तो जो भी है वो मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जो कार्य हुए हैं उनकी वो जांच करवा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ लोग आए हैं। यद्यपि देखो, मैं पूर्व विधानसभा के लोग कैमरे के सामने आने में बहुत डरते हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई दूसरा ही बोले, वो ना बोले, वो पीछे से मतलब ट्रेनिंग देते रहे। मतलब मुझे ट्रेनिंग देने वालों के लिए ही कह रहा हूं मैं कि हम जैसे लोग पंगा ले और ये लोग मजे काटे। तो खैर, जो भी है, उनकी जो आवाज जो भी यहाँ बोल दूं, उन्होंने कहा कि के दंपति केवल मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की जांच करवा रहे हैं। के दंपति को चाहिए कि राज्य वित्त, कैंपा व जिला प्लान के तहत जो धन आवंटित हुआ है पिछले 10-15 सालों में टोन्स वन प्रभाग और गोविंद नेशनल पार्क, और बाढ़ राहत, भूस्खलन राहत, सुअर रोधी जो होता है कार्य, इन सब की जांच हो। उन्होंने मांग की कि के दंपति इस सब की जांच करें। तो के दंपति से हमारा अनुरोध है कि आप जांच का दायरा बढ़ाएं और जांच केवल सिर्फ मुख्यमंत्री घोषणा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूं, यही पास में ही टोन्स वन प्रभाग के अंतर्गत एक सिंगतूर रेंज है। तो सिंगतूर रेंज के अंतर्गत जब हम एक बार एक गधेरे से, खाले से, एक जैसे जंगल से ऊपर से पानी आता है, बहता नाला जो, तो उस नाले पे 7 पुलिया बनी है 100 मीटर के दायरे में। तो गोविंद जो टोन्स वन प्रभाग के अंतर्गत जो ये गोरख धंधा चल रहा है, जो ये पुलिया बनाने का, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से होनी चाहिए। मतलब 7 पुलिया आप एक ही जगह बना दें। यहाँ पे लोग तरस रहे हैं पुल बनाने के लिए, और सिंगतूर रेंज के अंतर्गत एक ही जगह पे 7 पुलिया, मतलब ये एक ही नाले पे 7, आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं उसमें एक तरफ से चलते हुए, वहां पे रास्ते को यूं कर करके वो पुलिया बना दी गई हैं 7। तो हमारा रिक्वेस्ट है के दंपति से कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए। जब आप ईमानदार हैं, और ईमानदार होना ही काफी नहीं होता है कार्यों को करने के लिए, वो होता है निर्भीक। आप निर्भीक हैं। तो निर्भीक की जहां बात हुई है, तो मैं एक और सूचना दे दूं अपने व्यूवर्स को कि एक अन्य अधिकारी है जो कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की। कोशिश में इसलिए कर रहा हूं कि शायद वो पूरी तरह कामयाब हो पाए अपने मिशन में। वो है जो इस समय तैनात है अधिशासी अभियंता के पद पर, जल संस्थान प्रोला में तैनात है एक अधिकारी। वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनका भी आगे उल्लेख किया जाएगा उनके कार्यों का। अगर वो कामयाब होते हैं अपने कार्यों में तो बिल्कुल नाम सहित उनका उजागर होगी, फोटो भी लगाई जाएगी इस प्रोग्राम में। तो ये बता दूं कि एक अन्य अधिकारी बिल्कुल लगे हुए हैं। और मैं बता दूं, प्रोला विधानसभा ना भ्रष्टाचार का अड्डा है। अभी मैं एक ठेकेदार का कन्वर्सेशन सुन रहा था कि एक ठेकेदार किसी दूसरे ठेकेदार को बता रहा था, मैं बगल में बैठा था तो मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि ये नौगांव विकासखंड की बात है, कोई सड़क है, नौगांव विकासखंड की सड़क के लिए उसने एक नेता को 5 लाख रुपए दिए कि वो टेंडर उसी को मिले, इसलिए नेता को 5 लाख दिए। और एक अन्य ठेकेदार जो उसमें टेंडर डाल रहा था,
उसको 7 लाख दी, यानी कि अगले के 12 लाख पहले ही चले गए इस बात के कि भाई वो टेंडर उसी को मिलना चाहिए। तो अब देखो कार्यों की गुणवत्ताओं के साथ कैसे समझौता होगा। 12 लाख तो अगले ने दे चुका है किसी को। अब इसके बाद एक परंपरा है, जब भी किसी कार्य का टेंडर किसी ठेकेदार के नाम निकलता है तो अनुबंध एग्रीमेंट जो होता है विभाग के साथ, उसका बिल्कुल अलिखित समझौता है। विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच एक अलिखित समझौता है जिसमें उनको 12% कमीशन देनी पड़ती टोटल की, जो जीएसटी सहित है। मान लीजिए 1 करोड़ का कार्य है तो 12.5 लाख उनको पहले ही देना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी कट के तो ये ऐसे ही 80 लाख का काम हो रहा है, लेकिन वो 1 करोड़ पे खाते हैं कमीशन। ये बाद में उसके बाद 20% कमीशन जो आप चेक ले रहे हैं तो उस पे होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये 1 करोड़ का काम है, उदाहरण के लिए उस सड़क का, ये 50 लाख में होना है, उसमें ठेकेदार को भी खुद के लिए कमाना है। तो प्रोला विधानसभा की ये बुरे हाल है। अभी पीछे एक मित्र थे मेरे यहाँ पे जेई तैनात थे, तो आए उत्तराखंड के अन्य स्थानों पे भी तैनाती होके आए, तो बाद में यहाँ प्रोल आए। तो मेरे को एक दिन फोन कर रहे रात को, बोला यार यहाँ तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। बोला क्या है? बोला यहाँ तो लोग खुद ही पैसे दे के जाते हैं। मैंने कहा भाई यही तो बात है पुरुला की विशेषता, जेब में डाल के पैसे देते हैं कि यहाँ पे लोग। तो इस तरह यहाँ भ्रष्टाचार का जो खेल है वो बहुत चरम पे है। और मैं बता दूं, जो भी ये भ्रष्टाचार रिश्वतखोर अधिकारी है, जो भी, चाहे वो किसी जेई के पद पे तैनात है, चाहे यही पद पे तैनात है, चाहे वो अधिशासी अभियंता बना हुआ कहीं पे, ये देशद्रोही है। ये हमारे देश को उस तरह खा रहे हैं जिस तरह किसी भवन को के स्ट्रक्चर को वो जो दीमक होता है वो उसको कुतरते हैं, उसी तरह के दीमक हैं ये लोग। तो इन दीमकों के खिलाफ एक मजबूत होना पड़ेगा। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, वो मजबूत हो। आगे मैं एक पुल के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। जो तमाम विधायकों की जो बेरुखी का वो देख रहा है, वो पुल वो 2013 से गिरा हुआ है नीचे। कई विधायक आए और चले गए, लेकिन उस पुल को नहीं बनाए। कारण उस गांव के लोग जो है ना, वो जो जीता उसके खिलाफ अधिकांश वोट जाते हैं उस गांव के। मतलब जो विधायक जीतने वाला होता है उसे कम वोट देते हैं, जो हारता है उसे ज्यादा वोट देते हैं। इसलिए जो भी विधायक बनता है उस पुल की तरफ जो है वो बेरुखी रखता है, उसकी तरफ देखता नहीं है। तो प्रोल विधानसभा के भ्रष्टाचार पे अगला एपिसोड आएगा, इसमें हम जल संस्थान की भी बात करेंगे और जो ये पुल है उसका भी हम पूरा वृत्तांत बताएंगे आपको। तो नमो न्यूज पे बने रहने के लिए आप सबका आभार, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।